शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये 9.78 का स्टॉक जो 145 रुपये से 146 रुपये से गिरकर 9.78 पे आज चल रहा है। कंपनी का ये शेयर है। कुछ समय पहले ये 146 रुपये से गिर के 9.78 पे आया है। कंपनी ने 1 के बदले 5 शेयर दिए और बोनस शेयर दिए, 1 के बदले 5 शेयर, ऐसे करके कंपनी ने बोनस शेयर अपने निवेशकों को दिए हैं। इसलिए ये शेयर 9.78 पर है। और अगर ये और भी नीचे आए तो अब इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये आने वाले समय में ये अच्छा रिटर्न देके जाएगा। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है अच्छा है। तो दोस्तों ये 9.78 पर अपनी नज़र बनाकर रखना है। तो दोस्तों ये अब अपन इसके बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो अभी इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो इसके प्राइस परफॉर्मेंस में अपन देखते हैं तो एक वीक में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 5.14% का, और एक महीने में इसने 2.59% का नेगेटिव रिटर्न दिया, 3 महीने में इसने 59.74% का नेगेटिव रिटर्न दिया, और एक साल में इसने 44.99% का नेगेटिव रिटर्न दिया, और 3 साल में इसने 339 का पॉजिटिव रिटर्न दिया दोस्तों 3 साल में इसने। तो और इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों 5 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है। फिर 12 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई एक वीक में, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है। तो यह सैटरडे में 29 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है। और टुडे में 11 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। अब इसके बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। ये मुख्य रूप से घरेलू बाज़ारों में फैले ग्राहकों के आधार को उत्पाद बेचता है, जिसमें विभिन्न आभूषण निर्माता, थोक व्यापारी, बड़े डिपार्टमेंट स्टोर चेन और खुदरा स्टोर शामिल है। इनकम स्टेटमेंट CR है दोस्तों। और इसके मार्केट ये इनकॉर्पोरेट 2011 में हुई थी। ये BSE पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं 254 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 9.78 का है। हाई इसका 31 रुपये का है। लो इसका 9.41 का है। यानी कि 52 वीक हाई जो है 31 रुपये का है और लो इसका 9.41 का है। स्टॉक पीस का 39.9 का है और इंडस्ट्री पीस का 66.61 का है। बुक वैल्यू इसकी ₹1.25 की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 9.77 का है। ROE इसका 7.05 का है। फेस वैल्यू ₹1 की है। अब इसके क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की क्या सेल हुई है ये देख लेते हैं। तो कंपनी की सेल 2024 में 17 करोड़ की सेल हुई है और सितंबर 2024 में 24 करोड़ की सेल हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इसका जून 2024 में 3 करोड़ 81 लाख का हुआ और सितंबर 2024 में 4 करोड़ 40 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। और OPM की बात कर लेते हैं तो OPM 22 का है और यहाँ 18.01 का OPM हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 2 करोड़ 85 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 25 लाख हुआ है। यानी 2 करोड़ 85 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 25 लाख का इसका नेट प्रॉफिट हुआ। EPS पर शेयर की बात कर लेते हैं 0.3 का है। साल दर साल कंपनी की सेल की बात कर लेते हैं तो साल दर साल में कंपनी की सेल मार्च 2024 में 29 करोड़ की सेल करी और TTM में 58 करोड़ की सेल करी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं 1 करोड़ 94 लाख का इसका 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और TTM में 8 करोड़ 8 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। और TTM में OPM की बात कर लेते हैं 6.52 का है 2024 में और TTM में इसका 13.81 का OPM हुआ। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 6 करोड़ 36 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है। EPS पर शेयर की बात कर लेते हैं 0.25 का इसका EPS पर शेयर है। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं 10 साल में 34%, 5 साल में 16%, 3 साल में 17%, TTM में 134% सेल्स ग्रोथ रही है। कंपाउंड
प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 10 साल में 68%, 5 साल में 57%, 3 साल में 124%, TTM में 142% प्रॉफिट ग्रोथ रही है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं। 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में 43% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, 3 साल में 0 और 1 ईयर में नेगेटिव में 45% का CAGR। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं। 10 साल में 2%, 5 साल में 2%, 3 साल में 4%, लास्ट ईयर में 7% रही है। रिजर्व की बात कर लेते हैं कि कंपनी पे 6 करोड़ 45 लाख का रिजर्व है। और बोरिंग की बात कर लेते हैं, कंपनी पे 1 रुपये का भी कर्जे नहीं है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं तो 55 लाख का फिक्स एसेट है। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, 86 लाख का इन्वेस्टमेंट है। टोटल एसेट की बात कर लेते हैं 49 करोड़ का टोटल एसेट है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर के पास 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक 26.89% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि उनकी रेगुलर अपनी होल्डिंग इन्होंने ना बेची है ना खरीदी है, यानी कि 2023 से लेकर अभी तक सितंबर में इनकी होल्डिंग बरकरार है 26.89% की। पब्लिक की बात कर लेते हैं 73.12% की पब्लिक की होल्डिंग है। कंपनी का नाम जान लेते स्टारलाइन इंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।